अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे रीडर। उम्मीद करती हूँ कि सब हैरियत से होंगे। तो चलिए आइए अब हम एक न्यू नावल स्टार्ट करते हैं। नावल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ। ये नावल रूड हीरो बेस्ड है, फोर्स मैरिज बेस्ड है और ये फोर सिस्टर स्टोरी बेस्ड नावल है। लव स्टोरी नावल है और मोस्ट रोमांटिक नावल है। बास इम्प्लाई बेस्ड भी है, यूनिवर्सिटी बेस्ड भी है और हवेली बेस्ड नावल है। इसके अलावा ये रिवेंज बेस्ड नावल है। इंशाल्लाह आपको ये नावल अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये नावल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। तो आइए जल्दी से अब इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने क्या किया है तुम्हारा। उसके दोनों हाथ बेड के साथ बांधे हुए थे और वो रोते हुए चिल्ला रहे थे। हा हा हा, उफ, तुम चीज़ ही ऐसी हो कि मेरा दिल आ गया है तुम पर। वो आंखों में हबासत लिए बोला था और हाथ में पकड़े हराम मशरूब को पीते हुए कह का हवा में छोड़ा था। सोचा था आज की डील में तुमको आगे भेज दूंगा, पर क्या करूं, विक्की का दिल आ गया है तुम पर। उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोला, नहीं नहीं, प्लीज जाने दो मुझे, मेरी मामा मेरा वेट कर रही होंगे। उफ, इतनी क़यामत चीज को कौन छोड़े छुए बिना। उस बार झुकने लगा था कि पीछे से उसके किसी ने पकड़कर नीचे गिरा दिया था और उसके हाथ पर गोलियां मारी, और दूसरी तरफ उसके साथियों में से एक लड़की आगे बढ़कर उस लड़की को रस्सियों से खोला था। वो डर कर मारे उसके पीछे छुप गए थे। प्लीज मुझे जाने दें, मुझे मेरी मामा के पास जाना है। वो छोटी सी लड़की थी जो उनसे डर कर छुप रही थी, जो उसके मोहसन थे। उठाओ इस हराम हौर को, वो अपने साथियों से बोला था। और ऑफिसर, आप इनसे पूछकर उनको घर तक पहुंचाने का इंतजाम करें। वो डरी हुई मासूम सूरत लिए हुए किसी के भी दिल में उतरने की कशिश रहती थी, पर वो बहुत ही दिलचस्पी से देख रहा था। बिल्कुल पाक हुसन था उसका। इसको घर क्यों नहीं छोड़कर आए तुम लोग। वो उसे उधर ही देखते हुए रोते हुए देखकर बोला था, सर, इनको एग्जामिनर किए बिना नहीं जाने दिया जाएगा, ये यहाँ का रूल है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये अब हमारे हाथ में नहीं है, ये इस मुल्क का कानून है। और एग्जामिनर से इस बच्ची का क्या होगा, हम इससे आगे ही परेशान है। तो इसके अलावा कोई हल, उनसे बोला था। जी, एक है। अगर इनसे हम बोलें कि ये हमें से किसी की बहन या बीवी है तो फिर वो भी सबूत के साथ। क्या क्या बकवास है ये। अब उसे तो यहाँ से भिजवाना है, पर क्या किया जाए। सर, बुरा ना माने तो आप काले ने कहा, हम दोनों तो आगे शादी वाले हैं, वक्ती तौर पर ही सर। उसकी आंखें निकालने पर वो घबरा कर बोला, और कुछ ही देर में उसकी बीवी बन चुकी थी और उसे घर पहुंचाया जा चुका था। हया की बच्ची, कहाँ हो तुम। हमारी बड़ी बहन होने का फर्ज भी अदा कर लिया करो। कभी प्रिया किचन में खड़ी खाना बनाते हुए बोल रही थी। जी हजूर, हादम को याद किया। हादम हाजिर हो गया। हया प्रिया के आगे झुकते हुए बोली थी, आ क्या करती हो यार। आई अम्मा, मैं मर गई। प्रिया की बच्ची, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मेरी कमर तोड़ दी तुमने। जरा भी शर्म हो जो तुम में। बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी। हाँ, तो बड़ी बहन होने का फरीजा भी अदा करना चाहिए इंसान को। प्रिया हाथ नचा कर बोली थी, क्या मसला है। नहीं बनता यार ये खाना मुझसे, अल्लाह की पन्ना, माफ ही रखो मुझे। तो बर्तन ही धो दो। प्रिया बेचारगी से बोली, यार क्या मुसीबत है। बड़ी बहन हो तुम्हारी, कल को दूसरे घर चले जाना है मैंने। मेरी कदर करो, मेरी हिदमत क्या करो, ना कि मुझसे काम लिया करो। उफ, मेरे खुदा, इस लड़की के ड्रामे, मुझे लगता है कि मैं बड़ी हूँ और ये छोटी है। तुमको ऐसा शोहर मिल ले जो तुमसे खूब से काम करवाए और तुम्हारी बटाई भी करे। प्रिया मजाक में से बोलती, पर कभी कभी मजाक में की हुई बात भी सच हो जाती है। ना बाबा ना, मैं तो एक अमीर सा बंदा सेट करूंगी और फिर से शादी, और फिर सब सेट नौकर होंगे हर तरफ। उफ, मजा ही आ जाएगा। या मजा लेकर बोल रही थी, आ ही ना जाए तुमको कहीं पर मजा। वो दोनों ऐसे आपस में लड़ती थी और फिर से एक हो जाती। वो चारों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थी। इन तीनों की एक दूसरे में जान बसती थी। तभी इनको जोया आती हुई दिखाई दी। जोया बच्चे इधर आओ, देखो तुम्हारी फ्री आपी मुझे खा जाएगी कच्चा। आपी, मैं थक गई हूँ, सोने लगी हूँ। वो स्कूल से अभी आई थी, इसलिए थक के लहजे में बोलते हुए वहां से चली गई थी। ये मैडम थक गई हैं और दूसरी जरताशा बेगम सोई पड़ी हुई है। हया बोली थी, उसे क्या हुआ, खाना भी नहीं खाया। प्रिया परेशानी से बोली, स्कूल में कुछ खा लिया होगा। हया बोली तो प्रिया ने भी हामिद सर हिलाया और फिर दोनों लड़कर अब मिलकर काम कर रहे थे। नौरीन शाह और आकब शाह दोनों ने पसंद की शादी की थी। नौरीन शाह तो अपनी नानी के पास रहती थी, इसलिए उसके मामू ने उसे जान छुड़वाने के लिए आकब शाह के कहने पर रुखसत कर दिया था, बिना नौरीन से पूछे। नौरीन बहुत ही खूबसूरत और खूबसूरत थी। एक कमी थी तो वो थी पैसे की, इसलिए इसके मामियों को अमीर घराने की लड़कियों की जरूरत थी और इनके बेटों के दिल आ रहे थे इस पर। इसलिए तो उन्होंने इसे जल्दी ही आकब शाह के साथ रुखसत कर दिया था, हंस कम जहां पाक की तरह। और आकब शाह को उसके घर वालों ने पसंद की शादी पर घर से निकाल दिया था। वो नरीन को एक अलग फ्लैट पर लेकर आ गया था। पहले पहले तो सब कुछ ठीक था, पर जब उसने पहली बेटी की पैदाइश हुई तो उसने गुस्से से नरीन को बोला था, छोड़ दिया। और फिर दूसरी बेटी की पैदाइश पर उसे मारता भी था और पैसे ना होने की वजह से उसके साथ इंतहाई बदतर सलूक करता। पर वो सब्र से सब बर्दाश्त कर लेती अपनी बेटियों के लिए।
حیا اپنی ماں کو دیکھ کر چپ کر کے روتی اور پریا کو ایسی جگہ پر چھپا دیتی جس سے اس تک اپنی ماں کی سسکیوں کی آواز نہ پہنچے۔ حیا یہ سب دیکھ کر اپنی ماں کے گلے لگ کر روتی تو اس کی ماں بھی پھڑ پھڑ کر رو دیتی۔ تب حیا نے اس سے فیصلہ کیا تھا کہ خود پر ہر وقت ہنستے اور مسکرانے رہنے کا ایک چہرہ لگا لیا۔ جب اس کی ماں دکھی ہوتی تو ان کو اپنی ہی شرارتوں سے ہنساتی اور تب سے وہ ایسے ہی بن گئے تھے۔ پھر جب زویا اور زرتاشا کا پتہ چلا عاقب شاہ کو تو وہ ایک دن گھر سے نکلے تو واپسی کی راہ کبھی نہ لی۔ نورین نے اکیلی اپنی چاروں بیٹیوں کی پرورش کی۔ ان کی کوشش سے انہوں نے لندن کا ویزا اپلائی کیا اور پھر اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہاں پر جا کر بس گئے۔ وہ چاروں ایک دوسرے کو مکمل کرتی تھی۔ حیا یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی اور پریا کالج کی۔ زویا اور زری کے اسکول کا آخری سال تھا۔ ان کی ماں نے لندن آ کر خود بھی پڑھائی کی تھی اور اب وہاں پر ایک پاکستانی کمپنی میں جاب کرتی تھی اور اب ان کا ٹرانسفر پاکستان ہو گیا تھا، اس لیے وہ سب اب وہاں پر شفٹ ہو رہے تھے۔ ماما پلیز سنبھالے خود کو، ہم آپ کے ساتھ ہیں نا؟ حیا اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ انہوں نے پاکستان میں قدم رکھا تھا اور یہاں ان کی بہت سی بری یادیں تھی، پر اپنے ملک کی مٹی سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کر کے ان کو لینے آئی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے اور پھر گاڑی ایک بہت ہی خوبصورت سے علاقے میں رکی اور وہ سب باہر آئی۔ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ماما گھر تو کافی خوبصورت ہے، پریا بولے۔ واؤ، یہاں تو سب کو اپنا اپنا روم ملے گا، حیا خوشی سے چہکی تھی۔ ماما میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، زویا بولی تھی اور زری بھی زویا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ٹھیک ہے، اب سب فریش ہو جاؤ، ابھی بہت سے کام ہے، تم لوگوں کے ٹرانسفرز بھی ہو چکے ہیں اور پرسوں سے سب نے جانا ہے اور پڑھائی پر فوکس کرنا ہے۔ اوکے، یہ 2 دن ہے بس آرام کے بعد اس کے ساتھ تم لوگ سمجھ گئے ہوگے میری باتیں۔ جی ماما، تینوں اکٹھی بولی تو پھر سب وہ مسکرا دی تھی اور اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نورین ان کو مسکراتا دیکھ کر ان کے لیے دل سے دعا کی تھی۔ اچھا گھر ہے، حیا بیڈ پر لیٹتے ہوئے خود سے بولی تھی اور آنکھیں بند کالی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ سب کے سامنے مسکرانے والی حیا اکیلے میں ایسی روتی تھی اپنی ماں کی اذیت یاد کر کے، جو ہمیشہ اس کا باپ اپنا باپ دیتا رہا تھا۔ آج پھر اس کے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ حیا کہاں ہو تم؟ پریا کے باپ جلدی سے آنسو کا صاف کیے۔ یار وہ مجھے کیا ہوا ہے حیا، تم روئی ہو؟ اس نے جب بات کرتے کرتے حیا کا چہرہ دیکھا تو اس کی ناک جو ہمیشہ سرخ ہو جاتی تھی رونے سے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں تو میں نے کیوں رونا ہے؟ اسے روتے ہوئے جلدی سے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ پریا خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ہمیشہ ہوتا ہے پر وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتی اور پریا بھی ان یادوں کو دل سے نکال نہیں پائی تھی۔ وہ بچی نہیں تھی جو کچھ سمجھ نہ پاتی، وہ بھی سب سمجھتی تھی اپنے باپ کی ہر بات کو۔ بڑی بی بی حاضر سائیں آ گئے ہیں۔ نوری دوڑتے ہوئے بڑی بی کے پاس آئی تھی۔ میرا پتر آ گیا ہے۔ نوری نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حاضر شاہ پیچھے کھڑا تھا، لمبا چوڑا خوبصورت مغرور ناک، سفید سلور سوٹ کے اوپر کالی چادر کندھوں پر۔ وہ جب بھی گاؤں آتا تھا ہمیشہ ہی شلوار قمیص میں ہوتا تھا۔ اس گھر کے سب سے بڑے بیٹے اکبر شاہ کا بڑا بیٹا حاضر شاہ تھا، غصے کا تیز اور اپنی انا کا مالک، جو چیز چاہتا تھا وہی حاصل کر لیتا۔ پر بڑی بی کا لاڈلا اور اپنی ماں اور باپ کی آنکھوں کا تارا اور دادا شاہ کا غرور تھا۔ وہ دادا شاہ اس کی کسی بات سے منع نہیں کرتے تھے۔ آہر کو اس گھر کا سب سے بڑا چشم و چراغ تھا۔ بڑی بی سے ملنے کے بعد دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، اس لیے سب نے مل کر کھانا کھایا۔ انس، تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ حاضر نے انس سے پوچھا تھا، جو کہ اس کے چھوٹے چچا کا بڑا بیٹا تھا۔ عالیشان شاہ کا بڑا بیٹا انس خود کی طرح نایاب اور خوبصورت اور غرور تو اس کا خاندانی تھا، کسی کو بھی اپنے جوتے کی نوک پر نہ رکھتا۔ اچھی جا رہی ہے بھائی، وہ مسکرا کر بولا۔ اور تمہارا کالج کیسا جا رہا ہے پری بیٹا؟ پریوش، حاضر کی بہن اپنے نام کی طرح پڑھی تھی، وہ بھی اب کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور وہ بھی سنجیدہ طبیعت کی مالک تھی، پر غرور نہیں تھا اس میں۔ اس گھر میں دادا شاہ جن کا نام اکرم شاہ، ان کی بیوی جن کو سب بڑی بھی بولتے تھے، ان کے 4 بچے تھے۔ بڑا اکبر شاہ، ان کی بیوی ہینا شاہ اور 2 بچے حاضر شاہ اور تبریز شاہ اور پرویز شاہ۔ حاضر شاہ گھر کا بڑا بیٹا تھا، اس لیے سب اسے ڈرتے تھے۔ اور دوسرا بیٹا حسین شاہ تھا، ان کی بیوی آمنہ شاہ تھی، ان کا بڑا بیٹا احد شاہ اور آمنہ شاہ تھے اور بیٹی زینب۔ اور تیسرا بیٹا علی شان شاہ اور بیوی علیشہ شاہ اور بڑا بیٹا انس اور بیٹی حبا شاہ اور آخری بیٹا عاقب شاہ، جس کا صرف ایک بیٹا علی بھی ہو حاضر شاہ کی طرح تھا۔ ان سب سے زیادہ بنتی بھی اس لیے تھی کہ شاہ اور بیٹی آنیہ شاہ تھی۔ یہ تھے شاہ ہاؤس کے لوگ، مکمل اور خوشحالی تھی۔ ان کے پاس غرور تھا ان کے رگوں میں، پر اسی شاہ ہاؤس کی لات کہیں اور پر بھی پال رہی تھی۔ ان کی ثقافت تھی کہ ان کو سڑکوں پر چھوڑ دیا تھا مرنے کے لیے، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اور اللہ نے ان کی حفاظت کی تھی۔ اور اب دادا شاہ خود ان کو لے کر آنے والے تھے اس گھر میں بہت جلد ہی، جس سے اس گھر کے لوگوں کا غرور بھی ٹوٹنے والے تھے۔ باجی اٹھ جاؤ، یونیورسٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، پریا حیا کو اٹھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ حیا کو باجی لفظ سے چڑ تھی، اس لیے جب بھی پریا اس کو تنگ کرنا ہوتا تو باجی بول لیتی تھی، پلیز یار سننے دو، کل چلے جائیں گے نا، آج دل نہیں ہے۔ وہ نیند سے بے حال ہوتے ہوئے بول رہی تھی،
तुम्हें जाना है कल तो कल चली जाना, पर प्लीज हमें छोड़कर आओ। उसके चेहरे से कमल खींचते हुए बोली, मामा को बोल दो ना मेरा दिल नहीं है। वो फिर से कमल को ऊपर लेकर झुकी थी। हया हया वो देखो, प्रिया चीते हुए बोली थी। क्या है? हया उसके चीखने से एकदम हड़बड़ा कर बैठी थी। चलो अब उठ गई हो तो तैयार होकर नीचे आ जाओ, वो कहते हुए वहां से भाग चुकी थी। फड़ी की बच्ची, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, वो गुस्से से दांत पीस कर बोली थी। पहले पकड़ तो लो। उसने अपना सा उसके कमरे में कर दोबारा बोलकर जुबान चलाती गुम हो गई। हया को मजबूरन उठना ही पड़ा और फ्रेश होने के लिए अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। हया बेटा, तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाओगी? जोया को स्कूल छोड़ दोगी और उससे कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी जाना है तुमने। आज तो प्रिया गई हुई थी तुमको उठाने, आइंदा तुम खुद सबसे पहले यहाँ पर मौजूद होगी। वो उससे समझाते हुए बोली थी। जी अम्मा जानी, वो मुस्कुराकर बोली थी। और फिर चारों ने नाश्ता किया था और निकल गई थी। अल्लाह हिफाजत में रखे तुम चारों को, उनको जाता देखकर दिल में बोली थी। और फिर खुद भी अपनी गाड़ी लेकर निकल गए थे। चलो आ गया आपका कॉलेज, पहले तशरीफ लेकर जाएं। हया कार को उसके कॉलेज के बाहर रोकते हुए बोली थी। और फिर जोया और जरी को छोड़कर खुद भी यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए थे। अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके अंदर डाली हुई थी। और अब क्लासेस कहाँ होंगी? वह मुंह को सिटी के स्टाइल में बनाते हुए बोली थी। आम से कुर्ता ट्राउजर में, गले में दुपट्टा लिए, कंधे पर बैग डाले, आंखों पर नजर का चश्मा, अपनी क्लास के बारे में सोच रही थी जैसे सोचने से क्लास मिल जाएगी। उफ, सोचने से क्लास थोड़ी मिल जाएगी, किसी से पूछती हूँ। बहुत से ही बातें करती कोई पागल गुमान हो रही थी। हेलो एक्सक्यूज मी, आप बता दें कि एमबीए की क्लासेस किस डिपार्टमेंट में है? वो एक लड़की से बोली और फिर उसी की बताई जगह की तरफ चली गई। ढूंढते ढूंढते उसकी क्लास मिल ही गई थी। क्लास में देखा तो सब खड़े थे। उसने उनसे इजाजत लेकर क्लास में दाखिल हुई और एक लड़की के साथ खाली जगह देकर बैठ गई। बाकी क्लास उसको देखकर हैरान हुई क्योंकि क्लासेस मिड टर्म में थी। हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारी क्लास की नई स्टूडेंट मिस हया और इनका ट्रांसफर हुआ है यहाँ। ओके, अब हम क्लास शुरू करते हैं। उनका तारुफ करवाने के बाद क्लास में लेक्चर शुरू हो गया था। वो पूरी तरह से उसमें गुम थे। हेलो, मेरा नाम जोहा, प्यार से मुझे सब जूही बोलते हैं। क्लास के खत्म होने के बाद उसके साथ वाली लड़की बोली थी। उसने भी उसे सलाम लिया और दोनों अपनी बातें करने लगी। बस तुम ना अब इन शाह लोगों से बचकर रहना, बाकी कोई मसला नहीं है। क्यों? ये शाह लोग बंदे खाते हैं? वो मुस्कुराते हुए शरारत से बोली। मत पूछो, बंदे खाने से कोई कम भी नहीं है ये, वो लहजे में खौफ लिए हुए बोली। मेरी तरफ से जिधर मर्जी जाए, मैं जहाँ पढ़ने आती हूँ उनका मुंह भी ना लगाऊं मैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा चलो कैंटीन चलती है, मुझे भूख लगी है, जोही हया से बोली थी। चलो, वैसे मेरा दिल नहीं कुछ खाने को, बस तुमको खाता हुआ देख लूंगी। वो दोनों कैंटीन से अपनी खाने की चीजें उठाकर बाहर ग्राउंड की टेबल्स पर अड़ाकर बैठ गए थे। थोड़ा आराम से खा लो, इतनी भी क्या जल्दी है, मुझसे जल्दी जल्दी खाता हुआ देकर बोलती। तभी की लड़की हया के पास से गुजरी और जानबूझकर उसमें हाथ में गरम गरम चाय फेंक कर चली गई और महसूस ऐसे करवा थी जैसे गलती से गिर गई हो। हया का गुस्से से पारा हाई हो गया था। हया, ये बहुत बदतमीज लड़की है और आनिया शाह की बेस्ट फ्रेंड, कोई उसे पंगा नहीं लेता, दफा करो तुम उसे। रायमा डाना है उसका नाम। अब इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो कल से ये ज्यादा बदतमीज हो जाएगी हमारे साथ है, इसलिए तो मजा उसे देना ही पड़ेगा। जोहा, ये काफी पकड़ मेरे साथ आओ। जोहा से बोलते वो डरते हुए काफी को पकड़ने उसके साथ चलने लगी। रैमा जो कि अपने दोस्तों आनिया शाह और अंश शाह, अमन शाह, वाजब राबी के साथ बैठी हुई थी। वो दोस्तों का एक ग्रुप था। से सॉरी टू मी, अदरवाइज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द योर आउटकम, वो लफ्ज चबा चबा कर मुस्कुराते हुए बोलती। उसे खड़े होकर आंखों को घुमाकर बोलती, आंखों को घुमाकर बोली, नहीं बोलोगी जो करना है कर लो। रायमा राना हूं मैं, मुझे किसी का डर नहीं है, जब मेरे पास ऐसे दोस्त। वो भी कुछ और भी बोलती। हया ने जोहा से कॉफी का कप लेकर उसका हाथ पे फेंक दिया था। चलो अब अपने 100 कार दोस्तों को बोले तुम्हारी जलन खत्म करे। वो अपने दोनों हाथों की उंगलियां सिट्टी करके बोली थी। वो सब इसको देखकर खड़े हो गए थे। वैसे फेंकनी तो तुम्हारे चेहरे पर चाहिए थी, अंदर सोच समय का पंगा लेना। मैं हया हूँ, हया बिनते नूर, समझी? उसे आंखें निकालते हुए बोली थी और जोहा का हाथ पकड़ कर लेकर गई थी। पीछे आयमा गुस्से से उसे बस देखती रह गई थी और वहां पर खड़े अंश के चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट आई थी। हया, ये तुमने क्या कर दिया? वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, जब भी मौका मिलेगा हमें जलील किया करेगी। हाँ, तो जब वो हमें जलील करेगी हम उसे दोबारा जलील करके बदला पूरा कर लेंगे। कैसे? वो उसके कंधे पर हाथ मारकर मुस्कुराते हुए बोली। टाइम चलो अब क्लास में चलें, टाइम होने वाला है। उसका हाथ पकड़कर लेकर जाते हुए बोली। यार तुम तो बहुत ही बहादुर हो। मेरा क्या होगा? जोहा डरते डरते बोली। कुछ नहीं होगा यार, बस तुम बोल देना कि ये मेरी दोस्त नहीं है, जबरदस्ती मुझे साथ लेकर घूमती है और फिर वो तुमको अपनी साजिश का हिस्सा बना लेगी, तो तुम मुझे सब बता देना, ओके? हयात उसे बोल रही थी जैसे ये सब होने वाला था। तो तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे ये सब करने वाली हो। हाँ ना,
यार ड्रामों में तो ऐसा ही होता है ना, तुम ड्रामे कहती हो? नहीं तो मैं तो खुद एक ड्रामा हूँ, ये मेरी बहन बोलती है। हाँ सच ही बोलती है वो। वैसे जोहा के कहने पर उसके पीछे पीछे भागे थे। प्रिया क्लास में जाकर बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम, आप हैं नए स्टूडेंट? आपने अचानक ही क्यों छोड़ा अपना कॉलेज? साथ में लड़की ने उससे पूछा था। वालेकुम सलाम, जी मैं ही हूँ, बस मेरी अम्मा जानी का ट्रांसफर यहीं हो गया था, इसलिए प्रिया को वो लड़की काफी बतौनी लगी थी, जो आते सवाल पूछने लगी थी। आप मेरी दोस्त बनेंगी? आपको लगा होगा कि मैं बहुत बातें करती हूँ, पर नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे घर में कोई मुझसे बात नहीं करता, इतनी भी छोटी हूँ ना, इसलिए सब समझ तो गई होगी ना सब। ठीक है, आज से हम फ्रेंड्स हैं। उसके बाद पर मुस्कुराते हुए बोली, हेलो, मेरा नाम प्रयूष है और आपका? मेरा नाम प्रिया। और फिर दोनों बातें करते हुए एक दूसरे का अपने बारे में बताने लगे। वैसे तो हम ये पास ही गाँव हमारा इधर ही रहते हैं, 40 मिनट का फासला है, पर तुम देखोगी तो पहचानना नहीं पाओगे कि ये गाँव है, ये शहर। उसे हंसते हुए बता रही थी, तुम आना जैनी आपो और तबरेज लैला की शादी 15 दिन बाद है, मजा आएगा तुमको। अम्मा जानी इजाजत नहीं देंगे। वो मुस्कुराते हुए बोली, वो तुम मुझ पर छोड़ दोगे, मैं उनको मना लूंगी, तुम बस आ जाना, फिर खूब मजा करेंगे। उसे खुश करते हुए बोली, बच्चों की तरह बता रहे थे, परी तुम कितनी प्यारी हो ना यार, किसी डॉल की तरह। उसके गल खेलती हुए बोली, ओहो, तुमने भी मुझे हाजर लाला की तरह परी बोला, सो स्वीट ऑफ यू। वो दोनों हाथों को अपने चेहरे पर नीचे रखकर आंखों को बच्चों की तरह घुमा घुमा कर बातें कर दी। हाँ हाँ हाँ, परी मेरा तो दिल लग गया है तुम पर, अगर मैं लड़का होती तो तुमसे शादी कर लेती। वो क्या लगाते हुए बोले। ओ फरी तुम भी ना। उसकी बातों पर शुरू होते हुए चेहरा शर्म से नीचे झुका गई। हाँ हाँ हाँ, वाह परी तुम ब्लश कर रही हो यार, तुम कितनी मासूम हो। उसके गाल खींचते हुए बोली और फिर दोनों खिलखिलाकर हंसती थी। पर जल्द ही परी की मासूमियत कोई अपने पैरों के नीचे कुचलने वाला था। नौरीन फाइल पर काम करके अब थक कर अपना सर कुर्सी की पूछ पर रखे हुए आंखों को बांध के किसी गहरी सोच में थी। आकब, आगे बेवफाई के बावजूद मैंने आपसे रिश्ता नहीं खत्म किया, पर फिर भी आपने हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया। आंखों से आंसू बह रहे थे, जम अभी भी ताज़ा थे। मैं जानती थी आप शादीशुदा हैं पहले भी, फिर भी आपने शादी की मुझसे जबरदस्ती, और फिर मेरी बेटियों और मुझे छोड़कर चले गए बिना किसी कसूर के, और मेरी हया की तो शख्सियत तक तबाह कर दी आपने। आप ही वजह से वो आज अंदर से टूटी हुई है। वो बैठ से जितना मर्जी मुस्कुरा ले, पर अंदर से टूट चुकी है। मैं माँ हूँ उसकी, सब समझती हूँ मैं। वो मेरी फरी डरपोक हो गई है। अपना बाप तो साहिबान होता है ना, पर वो फरी मर्जात से डरने लगी है, सिर्फ अपने बाप की वजह से। वो मेरी सबसे छोटी दोनों मेरी कोख में थी जब इन दोनों को तो बाप का पैदा होने से पहले छोड़ गया था। उनकी मासूमियत और बचपने की अल्लाह हिफाजत करे, मुझे तो आप चाहते हुए अपने नाम से भी बेदखल काट गए। उनकी आंख से एक आंसू का कतरा गिरा, जिसे जल्दी से उन्होंने साफ कर लिया था। मैम, आपको सर आदल अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। उनको बोलकर चली गई तो वो भी फाइल उठाकर उनके ऑफिस की तरफ निकल गई। हया आपो, हमें आइसक्रीम खानी है। जरी और जोया दोनों बोली थी, कोई जरूरत नहीं है, सीधा घर चलो तुम। हया, हम लेट हो जाएंगे, इदफड़ी बोली थी। और प्रिया के बोलने पर इन दोनों का मुंह बन गया था। वो दोनों रोने वाली शक्ल बनाकर बाहर देखने लगे। वाओ यस हयापो, यू आर द बेस्ट। वो दोनों उसको गाड़ी में आइसक्रीम पार्लर के सामने रोते हुए देख रहे बोले, तुम लोगों के लिए कुछ भी, अब चलो जल्दी, और फिर घर भी निकलना है, वरना अम्मा जानी गुस्सा होंगे। यार तुम्हें क्या जरूरत थी, आगे ही लेट हो रहे हैं। वो बेजार सी गाड़ी से निकलते हुए हया को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट थी। जान बच्चों में मजा करने दो, चलो अंदर, तुम भी ले लो, यही ले आओ स्ट्रॉबेरी, सड़ी शक्ल मत बनाओ यार। उसके गाल खींच के बोलते वो दोनों तो कब की भाग कर जा चुकी थी, कब की अंदर। दफा हो जाओ। हया उसका हाथ पीछे करते हुए बोली थी, तो हया उसे वहीं पर छोड़ती अंदर की तरफ भागे, जहाँ वो दोनों से आवाजें दे रहे थे। आ क्या देख कर नहीं चल सकते? प्रिया जो खुद में मगन चल रही थी, सामने से आते हुए हाजिर को देख ना पाई थी, उससे टकरा गई थी, जो फोन सुनते हुए बाहर आया था, और वो भी अपनी धुन में चल रहा था, इसलिए दोनों की टक्कर हो गई थी। और प्रिया बेचारी अपना माथा सहला रही थी। उसे लग रहा था वो किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी दीवार से टकरा गई हो। कहाँ रह गई हो मैडम, आई नहीं है अभी तक? और ये कौन है इतना हैंडसम, और आंखें तो लाजवाब हैं यार। भाया उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए बोलती, मुंह बंद करके चलो अंदर, बस टकरा गई थी इनसे मैं। उसका हाथ पकड़ कर खींचते हुए बोली, पर वो हया थी, कैसे उसके साथ चली जाती जब तक हाजिर से बात ना करे। दूसरी तरफ वह हैरानगी से देख रहा था, जो उसे कोई पागल ही लगी थी। वो शौक तो उसे उससे अगली बात से लगा था, क्या आपको उसे टकराने से प्यार नहीं हुआ हया? प्रिया जोर से घुराई थी, और दूसरी तरफ उसे हैरान और परेशान से देखने लगा। हाँ ना फरी, नॉवेल्स में तो ऐसा ही होता है ना। वो पुरसोच लहजे में बोलती, उफ पागल लड़की। उसे बोलते हुए वहां से खींच कर लेकर जाने लगी। वैसे तुम हो बहुत चार्मिंग, उसे पीछे से आवाज देते हुए बोली थी। क्या बकवास है हया, तुम्हारी अकल कहाँ गई है? बोलते हुए थोड़ा सोच तो लिया करो। वो समझ रही थी, यार प्यार था ना, वो तुम्हें पसंद कर लेता तो शादी कर लेता। इनफ इज इनफ हया, बस कर दिया करो।
कितनी दफ़ा बोला है मैंने कि मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी। उसको तुम दफ़ा करो तुम। वो तो मेरा मजाक था। शादी क्यों नहीं करनी तुमने? मुझसे पहले शादी तुम्हारी होगी और ये मेरा फैसला है। सुना तुमने? उसको आंखें निकाल कर बोलती है, अम्मा हो तुम मेरी, जो ऐसे बोल रही हो? जी हूँ, और सब बाबा की तरह नहीं होते यार, समझो इस बात को। वो पहले मजाक और फिर संजीदा लहजे में बोली, हेलो, अब दोनों की लड़ाई होगी हो तो मुझे रास्ता देंगी अंदर जाने का? जी जरूर मिस्टर हैंडसम। हया ठड़की पान से बोलती तो प्रिया ने उसे आंखें निकालती। क्या है, तुम्हारे लिए पसंद आ गया है मुझे? वह हया से उसे तंग करते हुए बोल रही थी और हाजिर उनकी बातों से बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहा था। बहुत फजूलियात पड़ी है आजकल के लोगों में। वह नहुसा से बोलता हुआ अपने चेयर पर बैठ गया था। अब दोनों कहाँ थी? हम तो खा चुके। सरियो सोया बोलती, चलो तुम भी फरी आन के साथ जाकर बैठो, मैं बिल पे कर आती हूँ। वो तुम्हारे लिए पैक करवा कर ले आती हूँ। उनको कार की किस्त देते हुए खुद अंदर की तरफ बढ़ गई थी। वो अंदर दाखिल होकर बिल पे करके अपना पैक लेकर जब बाहर निकली तो सामने बैठी शख्सियत को देखकर उसे लगा कि वो आज गिर जाएगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने खुद को बामुश्किल कुर्सी के साइड पर खड़ा कर रखा था। आकब शाह उसकी जुबान पर बाबा की जगह पर खुद ब खुद उन पर नाम निकल आया था। सामने बैठे इस लड़के के साथ और साथ में 3-4 और लड़के लड़कियां बैठी हुई थी और वो उनसे हंस कर बातें कर रहे थे, नजर आ रहे थे। हमारे साथ ऐसा करके ये शख्स खुश और मुतमीन है। और फिर रोते हुए वहां से दौड़ती हुई बाहर निकली थी और सामने से आते हुए अंश और आनिया से टकरा गई थी। उसके हाथों से सारी आइसक्रीम नीचे गिर गए थे। अंश ने उसकी तरफ देखा जो अपने ही ख्यालों में गुम, आंखों में बेशुमार आंसू लिए कभी आइसक्रीम और कभी अंश को खोए हुए अंदाज में देख रही थी। और फिर अचानक ही वहां से रोते हुए भागे थे बिना नीचे से अपनी आइसक्रीम के पैकेट उठाए। आनिया तो मुंह बसोकर अंदर दाल हो गए थे, जबकि अंशा कहीं कहीं देर तक उसकी आंखों में गुम हो गया था। वो आज उसे कोई मासूम सी बच्ची लगी थी और फिर साथ झटकते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया था। फरिया, प्लीज तुम गाड़ी चला लो, मुझसे नहीं चलेगी। मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो को संभल कर बोली थी। क्या हुआ है आपको? सरी और जोया बोली थी। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, बस वैसे सर में दर्द शुरू हो गया है। फरिया जान गई थी कि कोई तो बात है जो उसके सामने नहीं पूछना चाहती थी, इसलिए चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ा दे। नौरीन जब से घर आई थी काफी परेशान थी, उधर से उधर चक्कर लगा रही थी। किस मुश्किल में फंड साथ दिया है आदल आपने मुझे। मैं कैसे इस उम्र में 4 बच्चों के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती हूँ? और फिर से इनकी बातें सोचने लगी। रुमेसा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको जरूरत है किसी साथ की, पर आपकी बच्चियों को भी जरूरत है बाप के साय की। कल को लोग आपसे पूछेंगे तो क्या जवाब देंगी आप? इसलिए सोचें इस प्रपोजल के बारे में। मैं आपका साथ चाहता हूँ, बाकी सब आप पर छोड़ता हूँ। मैं आपको आपकी बेटियों के साथ कबूल करना चाहता हूँ। उनको बाप का प्यार दूंगा, भरोसा रखे मुझ पर। प्लीज आदम, मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो उससे ना बोलते हुए बाहर निकलने लगी थी। मैं आपकी हाँ का इंतजार करूंगा। आदल की आवाज उसे पीछे से सुनाई दी थी। वो अपनी सोचों को जटाते हुए बच्चियों की आवाजों से होश में आए थे। जरी और जोया उसके गले लगी, उसके गले पर प्यार करते हुए शुरू हो चुकी थी आज की रात बात सुनाने। मामा, बहुत मजा आया। वो दोनों बोली, चलो शाबाश, अब तुम दोनों चेंज कर आओ और तब तक मैं लंच लगाती हूँ। वो दोनों अपने रूम में चले गए थे। प्रिया और हया भी सोफे पर बैठी हुई थी, उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। हया तो अपने ख्यालों में गुम थी और रुमेसा उसे बोली, क्या हुआ है मेरा बच्चा? उन्होंने आगे बढ़कर उसे अपने पास करते हुए प्यार से बोले थे तो उनके गले लगते हुए फुड़ फुड़ कर रोने लगे। क्या हो गया है मेरे बच्चे, क्यों रो रही हो? उसे रोते हुए देखकर बोल रही थी। मामा, वो आज भी खुश और मुतमीन थे। उन्हें हमारी याद नहीं आती? वो सबसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। हमें ऐसे छोड़कर भी वो मुतमीन कैसे हो सकते हैं मामा? उन्हें शर्मिंदगी नहीं होती? उनके गले लगी रोते हुए बोल थी। प्रिया भी उसकी बातों से अपने लब पीछे उसे सुन रही थी और फिर चुपचाप उठकर वहां से अपने कमरे में चली गई थी। बस बहुत हो गया, उनको उनके हाल पर छोड़ दो, अपनी लाइफ पर तवज्जो दो। सुना तुमने, मेरी बेटी इतनी बुजदिल नहीं हो सकती। उसे प्यार करते हुए बोली थी, चलो उठो और फ्रेश होकर आओ, फिर हम मिलकर खाना खाते हैं। जी मामा। वो अपने आंसू साफ करते मुस्कुराकर वहां से चली गई थी। नौरीन ने अपनी आंखों में आए हुए आंसू को साफ किया और फिर उठकर किचन की तरफ चली गए थे। हाजिर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ बेख्तियारी प्रिया को सोचने लगा था। उसकी आंखों में जिसको हाजिर जैसा शख्स भी बुला नहीं पा रहा था, उसे वो पहली नजर में ही अपनी अपनी से लगी थी। क्या नाम था? हाँ, फरी। फरी नाम लिया था उस दूसरी लड़की ने। वो मुस्कुराते हुए बोला था, हाजिर शाह जो किसी भी खूबसूरत से खूबसूरत लड़की को हाथ तर में नहीं ला सकता था, आज वो एक आम सी लड़की जो देखने में बेशक बहुत खूबसूरत थी, पर हाजिर ने उससे भी खूबसूरत लड़कियों को कभी बोलना पसंद नहीं किया था। पर आज इस लड़की में उसे अलग की बात लगी थी, क्योंकि बाकी लड़कियों की तरह वो उसकी तरफ माइल नहीं हुई थी। उसे एक नजर देखना भी गवारा नहीं किया था। वो आंखें बंद किए हुए उसे ही देख रहा था। ढूंढना पड़ेगा अब तुमको। वो उससे मुस्कुराकर बातें कर रहा था जब प्रयूष अंदर दाल हुई थी। लैला प्लीज, ये कुछ
सवाल समझ नहीं आ रहे, मुझे उनको समझा दे। वो बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोली, बच्चे आपने अंश लाला से या अन्या से पूछ लेना थे ना। लाला, वो दोनों सड़ी शक्लों वाले मुझे कुछ नहीं बताते। बुरी बात है परी, ऐसे नहीं बोलते, बड़े हैं वो तुमसे। वो सख्त लहजे में बोला, अच्छा लाला, आप मुझे बस ये बता दें प्लीज, अच्छा क्या समझना है। और फिर वो उसे समझाने लगा था और वो गौर से सब समझने की कोशिश करने लगी थी। अंश शाह अपने दोस्तों के साथ बार में बैठा हुआ था और हाथ में हराम मशरूब पकड़े सामने लड़कियों और लड़कों को डांस करते हुए देख रहा था। वो एक ही गुण में खत्म करके उठा और डांस फ्लोर पर जाकर एक लड़की को खींचते हुए अपनी बाहों में लेकर उसके साथ डांस करने लगा। वो लड़की भी अंश शाह को देखकर उसके साथ चिपक गई थी और बेड पर उसके साथ उसकी गर्दन में बाहों डाल के बिल्कुल के करीब थी कि हवा भी ना गुजर पाए। उसकी गर्दन में मुंह दिए उसका प्यार नछावर कर रहा था। उससे पहले कि वो आगे कोई हरकत करता उसका फोन रिंग हुआ था। उसे उठाकर सुनता इस लड़के को दिखा देता वहां से निकलता चला गया था और पीछे वो लड़की पैर पटाती हुई रह गई थी और फिर उसे बार में बुझते हुए मजे से फिर से दूसरे लड़के के साथ डांस करने लगी। परीयूष अपने ही ध्यान से नीचे आरती के सामने से आते हुए आली से टकरा गई। पागल लड़की, आंधी हो क्या, देखकर नहीं चल सकती? आंखें क्या कमरे में भूल कर आई हो? मैं तो आंखें कमरे में भूल आई हूँ, आप अपनी आंखों को कहाँ पर भूल कर आए हैं? वो भी उसे दोबारा दो बदर जवाब देती हुई बोली, मेरे आगे ज्यादा टटर ना क्या करो समझी, मैं आपको तो कोई मेंढक लाती हूँ जो टटर करूंगी। वो आंखें पटापट करती हुई बोली, बहुत बदतमीज हो गई तुम परीयूष। वो गुस्से से गुराया था, तो आप कौन सा तमीजदार है? वो भी उसको उसी के अंदाज में जवाब देकर लाजवाब कर रहे थे और फिर वो गुस्से से उसे पीछे करते वहां से चला गया था। देख लूंगा मैं तुमको, वो जाते हुए गुस्से से बोला था। तो इतनी देर से क्या कर रहे थे? वो भी पीछे से जवाब देती भागे थे। उफ, इतना जरूरी काम था? दमा पर जोर डालते हुए बोली, कौन सा जरूरी काम था मेरी बहन को? अमन बोल पड़ा था। वही तो याद नहीं आ रहा अमन लाला। वो सर पर हल्के से थप्पड़ मारकर बोली थी। हाँ हाँ हाँ, कोई हाल नहीं पड़ी तुम्हारा, पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा, अल्लाह की पनाह। उसका तो जो बनेगा बनेगा, उसका उसका कुछ नहीं रहेगा, जैनिमा हंसते हुए बोली थी। जिन्नो आपो, अब आप भी वो मुंह मुस्कुराकर बोली थी। हाँ हाँ हाँ, मेरी जान तुम हो ही इतनी क्यों कि तुम्हें तंग किए बिना हमारा खाना कहाँ पर हजम होता है? जैनी उसके गाल खींच कर बोलती। और आप भी बहुत प्यारी हैं। तब्रेज भाई बोल रहे थे कि तुम्हारी बाबी बड़ी प्यारी है। उसे आंख मारकर बोलती, बहुत बदतमीज हो गई तुम परी। उसे कुछ मारते हुए बोलती, और आप खूबसूरत। वो भी उसके ही अंदाज में उसके गाल खींच के बोलती, और बस करो तुम दोनों एक दूसरे की तारीफ करना। बंदा बशर इधर भी है, कोई हमारी भी तारीफ कर दो कि हम बहुत क्यूट हैं वगैरह वगैरह। अम्मा मुंह बनाते हुए इन दोनों की नकल उतारते हुए बोला था। हाँ हाँ हाँ, इन दोनों ने अम्मा को देखा क्या क्या लगाया था। ये तीनों ऐसे ही थे, हंसमुख, और इनमें से एक एक था आहत जो सबसे अलग रहमदिल। बाकी सब में तो मगरूरी की झलक दिखाई देती थी। मामा, आप क्या कर रही हैं इधर सुबह सुबह? जड़ी नौरीन को लान में पौधों की बागवानी करता देखकर बोली और नौरीन के पास बैठ गई थी। मैं यहाँ पर अपनी बेटियों के लिए गुलाब का पौधा लगा रही हूँ, मुस्कुराते हुए देखकर बोलती। मामा, जब मैं हूँ आप सबके पास तो फिर गुलाब की क्या जरूरत? पीछे से हयाते हुए बोलती। अपो, आप पर गुलाब ना करें ऐसे मजाक, जोया हंसते हुए बोलती। वो सब वहां पर खड़ी हो गई थी और हया की बात पर मुस्कुरा दी थी। जोया, और तुम्हारा नाश्ता कैंसर, तुम खुद बनाओ जाकर, बाकी सब आ जाए। वो मुंह बनाते हुए वहां से चली गई थी। मामा जानी, आपको क्या हुआ है, कोई टेंशन है क्या? प्रिया उनके पास जाते हुए बोलती। नहीं मेरे बच्चे, मुझे क्या परेशानी होगी? पहले तो वो घबरा गई थी और फिर खुद को मजबूत साबित करते हुए जवाब दिया। जी सही, चले अंदर चलें, नाश्ता करें। आप भी, वो उनको बोलती हुई खुद अंदर की तरफ बढ़ गई थी। आदल किस मुश्किल में फंसा दिया मुझे? वो फिर से आदल की बातों को सोचते हुए बोली थी। हया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मामा कुछ परेशान है? उन्हें कोई चीज परेशान कर रही है? मतलब कहना क्या चाह रही हो तुम? हया और प्रिया दोनों किचन में दोपहर के लिए खाना बना रही थी। जब भी उनको छुट्टी होती थी वो दोनों मिलकर खुद ही काम करते थे। मैंने उनको गहरी गहरी सोचों में गुम देखा है। वो ऐसा तो नहीं करती आगे? वो परेशान भी लगती हैं। वो मुझे आजकल फरीपुर सोच अंदाज में हया को सब बता रही थी। ठीक है, खुद ही पता लगवाना पड़ेगा, मामा तो नहीं बताने वाले। वैसे एक बात बोलूं, बुरा ना मनाओ तो। हया उसके हाथ से चिमटा लेते हुए बोली कि कहीं बात सुनकर उसके सर पर ही ना मार दे। हमें मामा की शादी कर देनी चाहिए। मजाक नहीं करी, उनको भी हक है खुशियों का जीने का, और मुझे लगता है कि आधा लंगर बेस्ट है मामा के लिए। वो पूरी मुर्सबा बंदी करके बोलती। और हया, अगर मामा ने सुन लिया तो हमारा साड़ी फाड़ देंगे। वो हया को डराते हुए बोली। वरना तो ऐसे भी हया की बात पसंद आई थी। चलो जल्दी करो, अभी जड़ी भूखा रोना रोल आ जाएगी। प्रिया हया से चिमटा लेते हुए बोलती। वो दोनों जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। जिन्नी अपने कमरे में बैठी कपड़ों को उनकी तरतीब से रख रहे थे। कुछ दिन बाद जिन्नी और तबरेज शाह की शादी शुरू होने वाली थी घर में।
आप यहाँ कोई काम था क्या? ज़िनी तबलीग को गुस्से से अंदर दाल होते हुए देखकर बोली जो उसकी तरफ बढ़ा था। क्या बकवास करती रही हैं आप सबसे? वो गुस्से से उसकी आंखों में देते हुए दांत पीसते हुए बोला था। क्या बोल रही हैं आप? मैंने क्या किया? जीनी से गुस्से में देखकर आगे ही डर गई थी और उसकी इस तरह बोलने से डरते हुए बोली थी, पहले बकवास करती हो और फिर अंजाम ही बन जाती हो। वाह क्या कहने आपके। उसके बाजू दबोचे हुए गुस्से से बोला था, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे सच में समझ नहीं आ रही। बहुत जल्दी समझा दूंगा, एक दफा मेरी दस्तरस में आ जाए। वो गुस्से से जैसे आया था वैसे ही उसे गुस्से से धकेलते हुए बाहर निकल गया। मैंने क्या किया? अब वो रोते हुए अपना सर हाथों में गिराकर बेड पर बैठ गई थी। बैठ कर हिब्बा जीनी को देखकर पूरे इसरार सा मुस्कुराकर आगे बढ़ती। हसरत रिश्तों को निकल जाती है। हिब्बा भी अपनी हसरत में जीनी और तबरेज के रिश्ते को निकल रही थी।